उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो भाजपा का पटका अपने गले में। ये बात हम कह रहे हैं उत्तराखंड पुलिस से। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिस शख्स ने समाज में सौहार्द बनाने के लिए स्टैंड लिया। एक ऐसे शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिस व्यक्ति ने एक दंगा बचाने के लिए स्टैंड लिया, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए स्टैंड लिया जहां पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की जान जा सकती थी, उसको बचाने के लिए स्टैंड लिया। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम इस युवक ने किया और उसका इनाम उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके दिया है। एफआईआर एक और दर्ज हुई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर में लिखा गया है कि कुछ लोग हैं जो उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग, पुलिस इनके संगठन का नाम नहीं जानती, पुलिस इनमें से एक का भी नाम नहीं जानती, उसका भी नाम नहीं जानती जिससे ये खुद बात कर रहे हैं, लेकिन दीपक का नाम खूब जानती है। क्या है इन दोनों एफआईआर में फर्क और दीपक के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज हुई है, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस लगभग भारतीय जनता पार्टी के एक सेकेंडरी विंग की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रॉक्सी विंग है, कुछ सेकेंडरी विंग है, बहुत सारे विंग है और उनमें से बजरंग दल एक है, उनमें से विश्व हिंदू परिषद एक है और उनमें से कई ऐसी संस्थाएं जिनका काम केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट करना भर रह गया है। हनुमान जी के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर अपने संगठन का नाम रखा हुआ है और काम कर रहे हैं केवल और केवल दंगा फैलाने का, नफरत फैलाने का। अगर हनुमान जी को पता चल जाए तो उनका सोटा इनकी कमर पे ऐसा पड़ेगा कि जीवन भर उठ नहीं पाएंगे। लेकिन हनुमान जी ना सही, एक ऐसा व्यक्ति जरूर समाज में मौजूद है जिसने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोटद्वार की एक मार्केट में ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों के लोग एक दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का जो नाम है उसमें बाबा शब्द आ रहा है, बाबा, और दुकान को चलाने वाले एक उम्रदराज मुस्लिम व्यक्ति हैं। तो इन सभी लोगों को यह परेशानी हो गई कि ये जो बाबा शब्द है ये एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के बोर्ड पर क्यों लिखा हुआ है। इस बोर्ड को बदला जाना चाहिए, इस पर मुसलमान नाम होना चाहिए। अब जरा दिमाग लगाइए, ये जो बाबा शब्द है ये कब से हिंदू शब्द हो गया या फिर ये कब से मुस्लिम शब्द हो गया। बाबा शब्द बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाबा शब्द कई देशों में ग्रैंडफादर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई देशों में सम्मान देने के लहजे में इस्तेमाल किया जाता है और असल में फारसी का शब्द है, हिंदी का शब्द भी नहीं है। और ये लोग बता रहे हैं कि हमारे बाबा किसी देवता से जोड़ते हुए बाबा शब्द को ये अपना बता रहे हैं। भाई साहब, अगर किसी देवता से जुड़ा है तो देवता तो सबके हैं, आपके अकेले के तो है नहीं, आपकी कोई प्रोप्राइटरी देवता पे तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने दुकान पर बाबा शब्द लिख सकता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी उन्हें बाबा शब्द मिला हुआ है। यहां पर जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही थी उसको रोकने के लिए एक शख्स सामने आते हैं जिसका असली नाम दीपक कुमार है और वो कहता है कि ये सब यहां पर मत करो और चले जाओ यहां से। बदले में बजरंग दल के लोग पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। वो बोलता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्या कर लोगे। तब तो ये दीपक नाम का शख्स इन तमाम नफरती चिंटुओं को वहां से भगा देता है। लेकिन बात अब टारगेटिंग की शुरू हो जाती है। दीपक का घर पता किया जाता है, उसके घर के पास भीड़ जमा हो जाती है, उसके साथ धक्का मुक्की होती है, हमला होता है उसके ऊपर और आखिर में जाकर एफआईआर दर्ज हो जाती है। रविवार देर शाम को एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में कहा जाता है कि दीपक ने धक्का मुक्की करते समय एक मोबाइल छीन लिया, 3000 रुपए छीन लिए, घड़ी छीन ली। और ये जो वीडियो सामने है इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल दीपक को टारगेट करने के लिए, क्योंकि क्राइम तो कुछ किया नहीं है, ये तो क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्टैंड लेना
तो कोई क्राइम हो नहीं सकता। इसीलिए झूठी एफआईआर लिखवाई जाती है और पुलिस भी झूठी एफआईआर लिखती है। एक और एफआईआर लिखाई जाती है जहां पर कई अज्ञात लोगों के नाम हैं। अज्ञात लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सकता है उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा, क्योंकि इतनी नाकारा पुलिस है। ये जो एचडी क्वालिटी में वीडियो देश के हर मोबाइल फोन पे आ रहा है, हर इंस्टाग्राम रील पे जा रहा है, वो वीडियो उत्तराखंड पुलिस के पास नहीं जाता। और कोटद्वार की पुलिस तो बिल्कुल ये पता नहीं कर सकती है कि उनके इलाके में ये लोग कहां से आ गए। इसीलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। यहां पर अज्ञात है और दूसरी तरफ दीपक कुमार साफ तौर पर टारगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग यही लिख रहे हैं, इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई केवल एक दलित व्यक्ति ही किसी मुस्लिम व्यक्ति के समर्थन में आ सकता है अगर वो हिंदू है तो। अब जरा सोचिए कि आप किसी स्थिति में खड़े हैं जहां पर दंगा हो सकता है, किसी मुस्लिम को, दलित को या भी किसी भी व्यक्ति को उसकी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा हो, तो क्या दीपक कुमार का एग्जाम्पल देखते हुए क्या आप उसे रोकेंगे? या फिर आपके दिमाग में आएगा कि भैया अगर मैं यहां पर इंटरफेयर करूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती है, मुझे टारगेट किया जा सकता है, ये बजरंग दल के गुंडे कहीं भी आ सकते हैं। और ऐसा ही हो भी रहा है, लेकिन दीपक अपनी बात पर डटा हुआ है। प्रियांशु कुमार ने यह वीडियो और एक कैरिकेचर शेयर करते हुए लिखा है कि इतिहास गवाह है कि दलित समाज ने ही हमेशा नफरती ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और दीपक कुमार भाई भी यह सिद्ध कर दिए। यह बात साफ है, दलितों ने ही हमेशा नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यह बात दीपक कुमार ने साबित भी करके दिखाई है। दीपक वो शख्स है जो कि एग्जाम्पल होना चाहिए भारत के युवा का कि यदि आपके पास ताकत है, यदि आपके पास स्टैंड है तो उसे सही जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अशरफ हुसैनी एक वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, जिस वीडियो में कुछ बजरंग दल के लोग पुलिस से बहस कर रहे हैं कि दीपक से माफी मंगवाओ और ये जो बाबा का बोर्ड है इसको बदलवा दो। क्या लिखा है ये देखिएगा। बजरंग दल वाले पुलिस के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और पुलिस कह रही है कि आपकी मांग जायज है। पहले तो बजरंग दल वाले दीपक कुमार से माफी मंगवाना चाहते हैं, दूसरा मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम बदलवाना चाहते हैं। अब कोई मुझे यह बात समझाए कि दीपक कुमार ने क्या गलती की है जिसकी उसे माफी मांगनी चाहिए और वो व्यक्ति अपनी दुकान से अपना बोर्ड क्यों उतारे, अपनी दुकान का नाम क्यों बदले? क्यों? क्योंकि इन जैसे घटिया लोगों को इनसे दिक्कत हो रही है। असल में दीपक कुमार के सामने एक एक तमाचे भर के लड़के नहीं है ये। अगर ये व्यक्ति अकेला होता कोई भी दीपक कुमार के सामने तो एक तमाचे भर का नहीं है, तमाचा लगेगा और जमीन पर धूल चाटते हुए नजर आएंगे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि इनके पास भीड़ है और इनके पास ताकत है, सत्ता का संरक्षण है, इसीलिए ये यहां पर उद्दंडी हुए चले जा रहे हैं। सचिन कुमार एक इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, दीपक कुमार अपनी जिम में बैठा है और 4-5 लड़के उसके अगल बगल में हैं। सचिन कुमार ने ये वीडियो शेयर किया है और वीडियो में एक लड़का कहता है कि भाईचारे की मिसाल है दीपक कुमार और मैं इन्हें पानी पिलाऊंगा, इनका बचा हुआ पानी मैं पीऊंगा, ये हमारी भाईचारे की मिसाल है। सचिन कुमार ने क्या लिखा, कोटद्वार में जिस दीपक कुमार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बवाल मचाया हुआ है उसके समर्थन में कुछ मुस्लिम युवक पहुंचे। पहले दीपक ने पानी पिया, फिर उसका झूठा पानी दानिश ने पिया। मुसलमान एक हिंदू के सामने आकर, साथ आकर उसको समर्थन दे सकते हैं, उसके साथ भाईचारे की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू भाईचारे की बात कर ले तो भैया बवाल मच जाएगा, तो फिर यह राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन बजरंग दल के गुंडों के सामने किसी ने आवाज कैसे उठा दी और क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण है तो फिर पुलिस भी इन्हीं के साथ मिलकर काम करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो भाजपा का पटका अपने गले में, अगर भाजपा के लिए ही काम करना है। और यह बात अगर किसी भी पुलिस वाले को बुरी लगती है तो फिर
वो अपने अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके कि क्या वे असल में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या फिर इस देश के संविधान के लिए काम कर रहे हैं। मिर्ची उसी को लगेगी जो आज का भाजपा के लिए काम कर रहा है। हम तो भाजपा का समर्थन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप हैं तो आपको मिर्ची जरूर लग रही होगी। अशरफ हुसैनी ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें दीपक कुमार पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। वे क्या लिख रहे हैं? दीपक कुमार ने साबित कर दिया कि आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। पहले मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल वालों से भिड़ गया, अब भीड़ पहुंची तब भी खड़ा रहा। मोहम्मद का पैगाम दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दीपक की ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। सही बात है। अगर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इस देश में शांति और अमन चाहिए तो अमन का पैगाम आम करना जरूरी है और दीपक जैसे लोगों का समर्थन करना जरूरी है। यह एक आइकॉन होना चाहिए था, इसे एक हीरो होना चाहिए था, समाज में एक मिसाल होना चाहिए था और प्रशासन को इसे अवॉर्ड करना चाहिए था कि हमारी गैर मौजूदगी में आपने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखती हुई नजर आती है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।